Good morning, 7th class. Today we will discuss short question answer of chapters 1 of political science, democracy and equality. आज हम इस चैप्टर के क्या है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. What is direct democracy and where was it exercised in ancient times? Who were exempted from it? भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और उसको कहाँ पर पुराने टाइम में कहाँ पर उसको यूज़ किया जाता था और हु वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट और इससे किसको अलग किया गया था. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. विद डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की क्या है टू टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो फॉर्म है डेमोक्रेसी की जिसमें जो सिटीजन है वो क्या है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, गवर्नमेंट में. ठीक है. इन एंसाइंट टाइम्स अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिस्ड इन एथेंस. भी जो पुराने टाइम में एंसाइंट टाइम्स में क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर यूज़ की जाती थी, एथेंस में. कंट्री है एथेंस. ऑल द मेल सिटीजन और इसमें क्या है ऑल द मेल सिटीजन्स फॉर्म्ड अ बॉडी कॉल्ड असेंबली दैट टुक द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ द स्टेट्स. और क्या जो वहाँ उस कंट्री के जितने भी मेल सिटीजन थे यानी मेल सिटीजन्स को की क्या है एक से मिलकर एक क्या बनाई जाती थी, असेंबली बॉडी बनाई जाती थी जिसको क्या कहा जाता था, असेंबली. और वो असेंबली क्या है सारे क्या है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती थी. ठीक है. इसमें कौन पार्टिसिपेट करता था, जितने भी उस कंट्री के क्या है मेल सिटीजन होते थे. और इनको क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट. और इसमें से यानी इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में से किसको अलग किया गया था, किसको निकाल दिया गया था, यानी कौन इसमें पार्ट नहीं ले सकता था. तो कौन नहीं ले सकता था, मेल तो सभी ले सकते थे लेकिन क्या है स्लेव्स, women and people of the other state living in Athens were not participate in the assembly. भी उस असेंबली में जो किसके है मेल सिटीजन के द्वारा बनाई जाती थी उसमें कौन पार्ट नहीं ले सकता था, जो स्लेव्स थे, जो दास थे, और वुमेन्स औरतें नहीं ले सकती थी. और वो पीपल जो दूसरी स्टेट के पीपल एथेंस में आकर रह रहे थे वो पीपल उसमें क्या है उस असेंबली में पार्ट नहीं ले सकते थे. ठीक है. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर पाई जाती थी एंसाइंट टाइम में एथेंस में. सेकंड है हमारा व्हेन एंड व्हाई वाज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्रॉन अप. भी कब और क्यों डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया गया था. फॉलोइंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्की. भी जो अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, जब अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वॉर स्टार्ट किया था किसके खिलाफ किया था, ब्रिटिश. क्योंकि जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, 13 जो कॉलोनीज वो किसके अंडर थी, ब्रिटिश के अंडर थी, किसके, नॉर्थ अमेरिका की. तो नॉर्थ अमेरिका के ने इसने क्या है इनके खिलाफ ब्रिटिश मोनार्की यानी ब्रिटिश मोनार्की के खिलाफ क्या है वॉर को क्या है डिक्लेयर कर दिया था. किसकी कॉलोनी थी वो, ब्रिटिश की थी. और कौन किसकी थी वो, नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनी थी. इन 1776 द कॉलोनीज अडोप्टेड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस. तो 1776 में जो कॉलोनीज थी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अडोप्ट किया था, उसको क्या कहा गया, यूनाइटेड स्टेट. ठीक है. यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने क्या है किसके खिलाफ वॉर स्टार्ट किया था, ब्रिटिश के खिलाफ. और किस चीज़ के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. तो इसके लिए उन्होंने क्या है 1776 में एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको क्या नाम दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. कब किया गया ये, 1776 में. और क्यों किया गया था, इंडिपेंडेंस के लिए किया गया था ये. वट वाज द स्टेट इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन इन 1789. भी
कौन सी स्टेट में कि भाई स्टेटेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, भी कब क्या है जो राइट्स ऑफ मैन के लिए डिक्लेरेशन किया गया ऑफ द सिटीजन इन 1789 में, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में क्या है, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुई थी जिसको क्या नाम, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम जानते हैं कब हुई थी वो 1789 में। नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड विद रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल द 3 स्टेट्स। जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, यानी 3 वर्ग में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट थी जिसमें क्या है जो चर्च, जो पादरी वगैरह फर्स्ट स्टेट में आते थे, और सेकंड जो स्टेट थी उसमें नोबल्स थे, जो रॉयल्स फैमिलीज थी वो आते थे, और थर्ड स्टेट में पुअर पीपल, पीजेंट्स, मर्चेंट, आर्टिशियंस, ये सब क्या है थर्ड उसमें आते थे। तो 1789 में क्या होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, क्रांति होती है, तो वहाँ पर एक असेंबली बनाई जाती है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो क्या है विद द रिप्रेजेंटेटिव, जो उसको कौन रिप्रेजेंटेटिव करता है, जो 3 स्टेट के हैं वो सभी क्या है, उसके मेंबर उसको क्या है रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। एट द अडोप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो वो क्या है, किस चीज़ को अडोप्ट करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन इन 1789, विच स्टेटेड, वो क्या कहते हैं, ऑल मैन आर इक्वल बाय नेचर एंड बिफोर द लॉ, भी सभी मनुष्य क्या है, सभी मानव क्या है, नेचर यानी प्रकृति के, और क्या सभी क्या है कानून के सामने क्या है बराबर हैं। उन्होंने क्या डिक्लेरेशन को क्या है अडोप्ट किया था, राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन ऑफ द सिटीजन इन 1789, कि भी जो सभी क्या है उन्होंने किस चीज़ को फॉलो किया, भी सभी व्यक्ति कानून की नज़र के सामने क्या है बराबर हैं। फोर्थ है, नेम द सोशल रिफॉर्मर्स हु रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द मैनी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस इन इंडिया, भी उन सोशल रिफॉर्मर्स के नाम बताओ, उन सामाजिक सुधारकों के नाम बताओ जिन्होंने क्या है इंडिया में, भारत में जो बहुत सारी मैनी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस, जो बहुत सारी असमानताएं फैली हुई थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। राजा राम मोहन, कौन कौन से थे वो सोशल रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले एंड डॉक्टर अंबेडकर एंड मैनी अदर्स रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस प्रिवलेंट इन इंडिया सोसाइटी। ये सब क्या थे, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे। कौन कौन थे, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले एंड डॉक्टर अंबेडकर, और भी अदर्स क्या थे, रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने जो इंडियन सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था उसके खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज़ उठाई थी उन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ।